अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ भुने चने के लड्डू। इस लड्डू के बहुत से न्यूट्रिशन वैल्यू हैं और सर्दियों के लिए एक बहुत ही ये बेहतरीन नुस्खा है। और सर्दियों में जो भी हमें सर्दी ज़ुकाम हल्का फुल्का ये हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो उसके लिए लिया है हमने, क्या लिया है चीज़ें, तो इंग्रेडिएंट्स पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है भुने हुए चने, इसके छिलके उतरे हुए हैं। उसके अलावा हमने लिया है बादाम, थोड़ी सी मूंगफली भी ली है, और हमने पम्पकिन सीड लिए हैं, और ये है तीसी की यानी अलसी। अलसी के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है, ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, इसे ज़रूर खाना चाहिए सर्दियों में ख़ासकर। थोड़े से काजू भी हमने ले लिए हैं, और बादाम है, मूंगफली है। उसके अलावा काली मिर्च है, थोड़ी सी हरी इलायची है, और थोड़ा सा नमक है। उसके अलावा जाएगा इसमें देसी घी। तो क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ये है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट कि मिठास के लिए हम इसमें क्या डाल रहे हैं लड्डुओं में, तो ये मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। उसके अलावा हमने लिया है ये गोंद, ये जाड़ों वाले गोंद है, इसकी तासीर गर्म होती है। तो हमने गोंद कतीरा के लड्डू तो बहुत बना है जो कि गर्मियों में बनते हैं, वो ठंडा होता है। लेकिन इस गोंद की खासियत, ये एडिबल गम है यानी खाने वाला गोंद है, तो इसकी खासियत क्या होती है कि ये गर्म होता है। ये हड्डियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। और अब हम मिठास के लिए क्या डालेंगे, मैंने जैसा कि आपको पहले बोला, वो आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए, एक पैन को गर्म करके हम अलसी को थोड़ा सा भून लेंगे। अलसी यानी तीसी, ये भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। हल्के आंच पे इसे हमें हल्का सा भून लेना है। ये देखिए दाने चटक रहे हैं, कितने प्यारे से लग रहे हैं। तो जब दाने चटकने लगे तो इसे हम निकाल लेते हैं। और ध्यान रहे कि फ्लेम लो रखिएगा, वरना ये जल जाएंगे तो तल्ख हो जाएगा लड्डू हमारा। साथ ही मूंगफली को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। और बस इन सब को ड्राई रोस्ट करने में हमें बहुत कम टाइम लगेगा, तो हमें धीमे आंच पर ही रोस्ट कर लेना है। अब हमने जो घी लिया है उसमें से 1 चम्मच घी डाल देते हैं पैन में। उसमें डाल देंगे हम बादाम, पम्पकिन सीड और काजू, यानी कि ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिए हैं ना। कोई ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से ऐड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर चाहें तो कुछ हटा भी सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का सा भून लेंगे, उसे भी निकाल लेते हैं बाहर। फिर से डालते हैं 1 से 2 चम्मच घी, और अब हम उसमें फ्राई करेंगे गोंद को, यानी कि ये हमारा खाने वाला गोंद है। तो इस गोंद की तासीर, जैसा कि मैंने बताया, गर्म होती है, इसलिए जाड़ों में इसे लड्डुओं में मिला के बनाते हैं। तो इस तरह से ये फ्राई होने के बाद इस तरह से फूल जाएगा, बिल्कुल ही फ्लफ़ी और लाइट हो जाता है। बचे हुए तेल में हमने लिया है थोड़े से किशमिश, तो किशमिश को भी फ्राई कर लेते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो ना ऐड करें। वैसे किशमिश डालने से बच्चे बड़े शौक़ से लड्डू खा लेते हैं। इधर जो मूंगफली हमने रोस्ट किया था ना, तो थोड़ा ठंडा हो चुका है, हाथों से मसल लेते हैं। छिलके अलग हो जाएंगे, थोड़े छिलके रह भी जाएँ तो कोई बात नहीं है। ये देखिए हमने स्ट्रेनर में डाला तो बड़ी आसानी से छिलके अलग हो गए। अब क्या करेंगे कि गोंद को हम डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में, और पल्स मोड पे इसे पीसेंगे, यानी ग्राइंड मत कीजिएगा, ऑयल निकलेगा। तो ये इस तरह से हमें इसका पाउडर बना लेना है। और अब निकाल लेंगे एक परात में। उसी जार में हम डाल देते हैं अपने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को, और इसे भी पल्स मोड पे ग्राइंड करेंगे। हाँ, साथ में उसके साथ हम मूंगफली भी ऐड कर देंगे। तो इन ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली को साथ साथ हमें ग्राइंड करना है। हमने लिए हैं काली मिर्च और हरी इलायची, तो वो भी शामिल कर दीजिएगा ग्राइंड करने से पहले। ये देखिए, ये मोटा मोटा सा हमने पीस लिया है, बहुत फाइन पाउडर मत बनाइएगा। ये दरदरा सा हमें पीस के निकाल लेना है। अब बच गई हमारी अलसी या तीसी, तो इसे भी हम पल्स मोड पे ग्राइंड कर लेंगे। कहीं कहीं पे ये दाने रह गए हैं, इसके अलसी के बीज रह गए हैं, तो ये मुंह में आता है तो बहुत ही अच्छा क्रंची नेस का एहसास होता है लड्डुओं के साथ, तो ये क्रंची इफेक्ट देगा, इसलिए हमने थोड़े थोड़े से अलसी के बीज को रहने ही दिए हैं। अब जार में हम डाल देंगे, जार से हमने निकाल लिया है थोड़ा सा, इससे सूखे कपड़े से पोंछने के बाद अब हम डाल देंगे भुने हुए चनों को, और इसका एक फ़ाइन पाउडर बनाएंगे। ये देखिए, तो इससे ध्यान रखिएगा कि चनों का हमें फ़ाइन पाउडर बनाना है। अब पैन को हम फिर से गर्म करते हैं, यानी गैस ऑन कर देते हैं, और
बचे हुए घी में से आधे मकदार का घी यानी कि 2 से 3 बड़े चम्मच घी का डाल करके और हम इसे रोस्ट करेंगे, यानी भुने हुए चनों को जो हमने पाउडर बनाया है उसे 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट करने से इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। ये भुने हुए चने हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा लड्डुओं में टेस्ट अच्छा आने के लिए हम इसे दोबारा से रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर चेंज होने लगा है, कलर भी चेंज होने लगा है। तो इस तरह से कलर में चेंज आने लगे तब तक हमें इसे रोस्ट कर लेना है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा सा हो गया है। तो अब हम इसे रोस्ट करके निकाल लेते हैं वापस उसी परात में, यानी सब चीज़ों को इकट्ठे एक जगह निकाल लेते हैं। सभी चीज़ों को निकाल लेने के बाद अब हम मिला देंगे उसमें आधा छोटा चम्मच नमक और किशमिश भी मिला देंगे और सबको मिलाएंगे, यानी कि अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर हम ले लेते हैं 250 ग्राम गुड़। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा गुड़ बढ़ा दीजिए, यानी कि 2-4 चम्मच और बढ़ा दीजिए। अब पैन को धीमी आंच पे गरम करते हैं, उसमें गुड़ को पिघलने देते हैं। इसमें पानी ऐड मत कीजिएगा, हमने 1 चम्मच घी डाला है तो इसमें ध्यान रखिएगा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो धीमी आंच पर आप इसे गरम कीजिए, गुड़ इसी तरह से पिघल जाएगा। बहुत ध्यान रखना है कि ओवर हीटिंग मत कीजिएगा वरना गुड़ जल जाएगा। तो धीमी आंच पर इसी तरह से इसे पिघला लेना है और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहिए। देखिए बिल्कुल स्मूथ और बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर हो गया है। तो अब हम इसे मिला देते हैं अपने बनाए हुए मिक्सचर में, वो यानी कि हमारे चने ड्राई फ्रूट्स वगैरह के जो मिक्सचर हमने बनाए थे उसमें गुड़ को डाल देते हैं और जल्दी जल्दी इसे मिला लेते हैं, क्योंकि गुड़ अगर ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। और अब हम डाल देते हैं बचे हुए घी को। ज़रूरत पड़ी तो आप 1-2 चम्मच और भी घी ऐड कर सकते हैं। तो चूँकि मेरे यहाँ घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो लोग पसंद नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा घी खाना, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत से लोग हैं कि लड्डुओं में ज़्यादा घी पसंद करते हैं, तो आप 1-2 चम्मच और ऊपर से बढ़ा लीजिए। अब इसी तरह से हमारा मिक्सचर हल्का हल्का गर्म है, तो बस उसी गर्म ही हालत में हमें लड्डू बना लेने हैं। अगर आपका मिक्सचर ठंडा हो जाए तो आप वापस से इसे पैन में डालिए, हल्का सा गर्म कीजिए और लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखिए हमारा एक रोस्टेड चना का लड्डू बन के तैयार है। कितना गोल मटोल मज़ेदार और बहुत ही ये मुफीद न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ बहुत फ़ायदेमंद लड्डू बनके तैयार है। जाड़ों में ज़रूर बनाइए। सर्दी ज़ुकाम और हड्डियों में जिनको दर्द रहता है, जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसे रोज़ाना 1 लड्डू काफ़ी होगा खा लेना। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें। तो लड्डुओं की रेसिपी मैंने कई डाली है अपने चैनल्स पे, प्लीज़ विज़िट करके देख लीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।